क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी हैबिट आपकी जिंदगी को इतना बदल सकती है कि 2025 में आप एक बिल्कुल नई पहचान के साथ उभर सकते हो। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो तो एक दिन आप अपने सपनों को सच कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि कैसे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट आपको बताती है कि हर छोटी छोटी चेंजेस से कैसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इस वीडियो में आज आप जानोगे कि कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को डिजाइन करके, अपने डेली क्यूज को ऑप्टिमाइज करके और छोटे छोटे रिवार्ड के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को सेव कर सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत से लोग सोचते हैं कि हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल है, लेकिन सोचो, अगर आप सिर्फ दिन के 1% बेहतर हो तो एक साल में आपके अंदर कितना बड़ा फर्क आ सकता है। आज की इस बुक समरी को सुनने के बाद आपके अंदर यह पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि कैसे आप एटॉमिक हैबिट के प्रूवन प्रिंसिपल का यूज करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि छोटी छोटी आदतें कैसे कंपाउंड इफेक्ट के थ्रू हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। यहाँ यह समझाया गया है कि अगर हम दिन का सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एक दिन यह छोटे छोटे स्टेप मिलकर हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकते हैं। सोचो, एक एथलीट जो कि हर दिन सिर्फ 1% ज्यादा प्रैक्टिस करता है, शुरुआत में इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता, लेकिन 365 दिनों के बाद उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपने स्टडी रूटीन में सिर्फ दिन का थोड़ा सा 1% फोकस बढ़ाएं तो एक दिन हम अपने एकेडमिक में काफी बड़ा फर्क ला सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि हैबिट्स को बनाने और तोड़ने के लिए सिर्फ 4 सिंपल रूल हैं। फर्स्ट रूल है मेक इट ऑब्वियस। अपनी आदतों के क्यूज या टिकट को पहचानना। जब आपका एनवायरनमेंट इस तरह से सेट हो जाए कि वो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे, तब आपकी हैबिट फॉर्मेशन आसान हो जाती है। अगर आप पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो अपने स्टडी टेबल के पास सिर्फ पढ़ाई की किताबें रखना शुरू करो। जैसे ही आप टेबल के पास आते हो तो यह विजुअल आपके अंदर एक एक क्यू को प्रकट करता है जो कि आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करता है। सेकेंड रूल है मेक इट अट्रैक्टिव। अगर कोई भी हैबिट अट्रैक्टिव होगी तो उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। हैबिट्स को ऐसे डिजाइन करो जिससे कि आपका इंटरेस्ट जाग सके और आपको उससे इमीडिएट प्लेजर मिले। जिम जाने में अगर आपको मजा नहीं आता तो वर्कआउट के दौरान अपना फेवरेट गाना या पॉडकास्ट सुन सकते हो। इससे वर्कआउट ज्यादा इंजॉयबल हो जाता है और आपका मोटिवेशन बना रहता है। थर्ड रूल है मेक इट इजी। हैबिट को बिल्ड करने के लिए प्रोसेस में जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, हैबिट उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए शुरुआत छोटी रखो, जैसे 2 मिनट रूल, जिसमें आप कोई भी नई हैबिट को 2 मिनट के लिए शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते हो। अगर आप एक राइटिंग हैबिट शुरू करना चाहते हो तो पहले सिर्फ 1 पेज लिखने का टारगेट सेट करो। जैसे ही आप लिखने की आदत डाल लोगे, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। फोर्थ रूल है मेक इट सेटिस्फाइंग। जब कोई हैबिट तुरंत रिवार्डिंग या सेटिस्फाइंग होती है तब उसे हम बार बार रिपीट करते हैं। इमीडिएट रिवार्ड से हैबिट को रीइंफोर्स किया जाता है। अगर आपने 1 हफ्ते तक हर दिन मेडिटेशन किया तो अपने आप को एक छोटा ट्रीट दो, जैसे कि अपनी पसंद की कॉफी या छोटा स्नैक। इससे आपका ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने लगेगा, जिससे कि हैबिट रिपीट करने के लिए मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर यह बताता है कि सिर्फ बड़े गोल्स को सेट करना काफी नहीं है, बल्कि उन गोल को अचीव करने के लिए एक सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम आपकी डेली एक्शन को कंसिस्टेंट बनाता है। अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो उसके लिए आप एक सिस्टम बना सकते हो, जैसे कि हर दिन 30 मिनट लिखना। इस तरह से सिस्टम आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाता है, जो कि आखिरकार आपको गोल्स अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि शुरुआत में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आते, पर लगातार काम करने से एक दिन बड़ा रिजल्ट जरूर आता है। इस कॉन्सेप्ट को प्लेटिव ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। यह बताता है कि पेशेंस और प्रेजेंस से लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है। सोचो, एक स्टूडेंट जो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, शुरू में इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता, पर 6 से 12 महीने के बाद उसके मार्क में इम्प्रूवमेंट नजर आती है। यह कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो कि हर हैबिट पर लागू होती है। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हर जर्नी में सेटबैक आते हैं, चाहे वो एक दिन का एक्सरसाइज मिस करना हो या छोटी रूटीन का ब्रेक हो जाना। यह नॉर्मल बात है, क्योंकि कोई भी हैबिट फॉर्मेशन एक परफेक्ट लीनियर प्रोसेस नहीं होता। इस चैप्टर का सेंटर मैसेज यह है कि अगर आप एक दिन हैबिट को फॉलो नहीं करवाते तो उससे जल्दी से रिकवर करना बहुत जरूरी है। ऑथर एक रूल के बारे में बताते हैं जो कि है डोंट मिस ट्विस्ट। इसका मतलब है कि अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो
अगली बार उसे वहीं से स्टार्ट करना चाहिए बिना कोई देरी किए, क्योंकि एक बार मिस करना यानी छूट जाना, अगर यह 2 दिन हो जाता है तो आप उस हैबिट को नहीं करोगे। इससे होगा यह कि आपका मोमेंटम टूट जाता है और हैबिट को दोबारा ट्रैक पर लाना मुश्किल हो जाता है। मान लो आपका डेली वर्कआउट का रूटीन है और एक दिन आप एक्सरसाइज करना भूल जाते हो, तो इस सिचुएशन में डोंट मिस ट्विस्ट का रूल यह कहता है कि अगले दिन चाहे आपके पास फुल जिम का सेशन का टाइम ना हो, कम से कम 5 मिनट का वर्कआउट जरूर करो। यह छोटा सा एफर्ट आपके मोमेंटम को मेंटेन करेगा और आपको यह याद दिलाएगा कि आपको अपने रूटीन पर वापस आना है। एक छोटा सा एक्शन ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता है और इससे आपका हैबिट लूप फिर से रीइंफोर्स हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में यह बताया गया है कि हमारी डेली हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम अपनी छोटी छोटी एक्शंस को एक वोट के रूप में देख सकते हैं तो यह हमें बताता है कि हम कौन बनना चाहते हैं। जब हम अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देते हैं, जैसे कि मैं एक राइटर हूँ या मैं एक डिसिप्लिन्ड एथलीट हूँ, तो हमारी हर डेली डिसीजन और हैबिट नेचुरली उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करती है। यह चीज ट्रेडिशनल गोल सेटिंग से काफी अलग है। बहुत लोग बस एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में हमारे एक्शंस ही हमारी पहचान बनाते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली वो छोटी हैबिट्स को एडॉप्ट करते हो जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी से मैच करती है, तब आपका दिमाग धीरे धीरे उस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और इस प्रोसेस को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट कहते हैं। मान लो आप चाहते हो कि आप एक कंसिस्टेंट राइटर बनो। इसके लिए बस सोचना काफी नहीं है, बल्कि आपको रोज कुछ लिखने का टारगेट सेट करना होगा, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, एक शॉर्ट नोट हो या एक जनरल एंट्री हो। जैसे ही आप डेली लिखने लगोगे, आपको अपने आप में यह एहसास होगा कि आप एक राइटर हो और हर लिखा हुआ शब्द आपकी एक नई पहचान को रीइंफोर्स करता है और धीरे धीरे आपकी राइटिंग हैबिट और स्ट्रांग होती जाती है। यह प्रोसेस आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ क्रिएट करता है जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है, जिससे कि आप अपनी नई हैबिट को शुरू कर सकते हो और उन्हें लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हो। इस चैप्टर में हम अपने करंट बिहेवियर को समझ करके नई हैबिट को डिफाइन करने से लेकर उन्हें ऑप्टिमाइज करने तक के प्रैक्टिकल स्टेप को कवर करेंगे। यह प्रोसेस आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है सेल्फ असाइनमेंट। अपने करंट हैबिट और रूटीन को आइडेंटिफाई करो। देखो कि आप कौन से काम को रोज करते हो और उनमें से कौन से हैबिट हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखे हैं या उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी डेली रूटीन डीऑर्गेनाइज्ड है या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो पहले यह समझो कि आपके दिन का स्ट्रक्चर कैसा है और कौन से पैटर्न्स आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप है गोल सेटिंग। डिसाइड करो कि कौन से हैबिट्स को आप एडॉप्ट करना चाहते हो, जैसे कि डेली राइटिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और कौन से हैबिट्स आप ब्रेक करना चाहते हो, जैसे कि एक्सटेंसिव सोशल मीडिया यूज या अनहेल्दी स्नैकिंग। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो आपका गोल्स हो सकता है कि हर दिन 10 मिनट लिखना, जो कि आपको एक नई आइडेंटिटी की तरफ गाइड करेगा। थर्ड स्टेप है इन्वायरमेंट डिजाइन। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को इस तरह से सेट करो कि आपको हमेशा पॉजिटिव क्यूज मिले। इन्वायरमेंट को ऐसे अरेंज करो कि वो आपकी नई हैबिट को सपोर्ट करें और डिस्ट्रैक्शन को कम करें। अगर आप राइटिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो अपने राइटिंग स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री और इंस्पायरिंग बनाओ। एक डेडिकेटेड राइटिंग डेस्क और मोटिवेशनल कोट्स आपको हमेशा लिखने के लिए इंकरेज करते हैं। फोर्थ स्टेप है स्टार्ट स्मॉल विथ 2 मिनट रूल। हर नई हैबिट को शुरुआत में बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। 2 मिनट रूल के हिसाब से कोई भी नई हैबिट को जो आप शुरू कर रहे हो उसे पहले सिर्फ 2 मिनट तक प्रैक्टिस करो। अगर आप राइटिंग हैबिट शुरू करना चाहते हो तो पहले 2 मिनट के लिए लिखना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी आप उसको 10 से 15 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप है रिवार्ड सिस्टम। अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। हर दिन
या हफ्ते के एंड में खुद को एक छोटा सा रिवार्ड दो, जिससे कि आपका ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिसीव करे। अगर आपने हर दिन एक हफ्ते तक लिखा है तो अपने आप को एक अच्छा कॉफी ट्रीट दो या एक कोई छोटा सा गिफ्ट दो, जिससे कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। 6 स्टेप है रेगुलर रिव्यूज। वीकली या मंथली बेसिस पर अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करो। देखो कि आपने जो सिस्टम बनाया है वह कैसे काम कर रहा है, क्या चैलेंजेज आए हैं और किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हर संडे को आप एक ब्रीफ रिव्यू सेशन रखो, जिसमें कि आप अपने पास्ट के हफ्ते की प्रोग्रेस को एनालाइज करो और उन सक्सेस और चैलेंजेस को नोट करो और अगले हफ्ते में उसके लिए कुछ नया प्लान करो। आज से ही एक नई हैबिट शुरू करो, चाहे वो राइटिंग हो या कोई नई एक्टिविटी, और 7 दिन तक उसका प्रोग्रेस ट्रैक करो और हर दिन अपने स्मॉल विंस को नोट करो और अपने रिजल्ट को देखो। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे एटॉमिक हैबिट के प्रूवन प्रिंसिपल आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। किसी नई हैबिट को बिल्ड करने के लिए आप बताए गए ऊपर के 4 स्टेप को फॉलो करो और उसको तोड़ने के लिए उसके उल्टे स्टेप्स अपनाओ। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखना चाहते हो तो ऊपर बताए गए फ्रेमवर्क, जिसमें कि 6 स्टेप हैं, उसको फॉलो करो और अपने गोल्स के साथ अलाइन करो। आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। हर दिन अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करो और अपने सिस्टम को कंटिन्यूअसली रिफाइन करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट लगा, और साथ में हमें यह भी बताएं कि आप कौन सी हैबिट्स को बिल्ड करना चाहते हो। और हमेशा एक चीज याद रखो कि हर छोटा डिसीजन आपको एक बेहतर कल के लिए तैयार करता है।